जय हिंद दोस्तों। ये है क्लास 7 का साइंस का एनसीईआरटी कंप्लीट समरी। ठीक है, चैप्टर 8 मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन। ठीक है, आप लोग बहुत आसानी से ये सुनते चले जाइएगा, बाकी सब आप लोग को समझ में आता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाकी आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मेजरमेंट ऑफ अ टाइम एंड मोशन। ठीक है, मेजरमेंट मतलब किसी चीज़ को मापना। ठीक है, पे हम लोग देख सकते हैं टाइम एंड मोशंस आर द पार्ट ऑफ टाइम एंड मोशंस आर द पार्ट ऑफ आवर बॉडी आवर डेली लाइफ। ठीक है, जो टाइम है और मोशन है क्या हमारे डेली लाइफ का क्या है पार्ट है। वी यूज क्लॉक टू मेजर We use clock to measure the time and observe the motions when people walk, vehicles move and planet revolve around the suns। ठीक है, जो क्लॉक होता है क्या मेजर करता है टाइम को, और हम लोग ऑब्जर्व करते हैं मोशन जब आदमी चलता है, व्हीकल मूव करता है, प्लानेट रिमूव अराउंड द सन्स। ठीक है, साइंटिस्ट मेजर द टाइम, साइंटिस्ट क्या करता है मेजर द टाइम एंड मोशन एक्यूरेटली टू अंडरस्टैंड द कंपेयर ऑफ इवेंट्स। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि ये एनसीईआरटी का ही है, तो टॉपिक 8.1 ठीक है मेजरमेंट ऑफ अ टाइम है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही है कंप्लीट समरी। ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही टॉपिक है 8.1। ठीक है, टाइम टेल्स अस व्हेन एन इवेंट हैपेंस एंड हाउ लॉन्ग इट लास्ट। ठीक है, इन एंशिएंट टाइम्स पीपल एस्टिमेटेड टाइम यूजिंग ठीक है राइजिंग setting the sun's positions of a star, waters, water clock and sand clock। ठीक है, today we use clock and watches from for accurate measurement of a time। ठीक है, टाइम इज मेजर यूजिंग द क्लॉक एंड वॉचेस। ठीक है, टाइम क्या करता है मेजर करता है क्लॉक और वॉचेस को। ठीक है, जो भी एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ अ टाइम इज इम्पोर्टेंट इन डेली लाइफ एंड साइंस। ठीक है, एक्यूरेट जो मेजरमेंट होता है हम लोग को डेली लाइफ के लिए और साइंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब क्या है कि 8.11 ठीक है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के बारे में लोग कुछ लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, a simple pendulum consists of a small heavy object tied to a one end and string while other end is fixed। ठीक है, ये क्या है एक प्रकार का सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, आप भी बना सकते हैं, एक रस्सी में गोल गोल का कुछ भी रख दीजिएगा और ऐसे करके आप बना सकते हैं। ठीक है, when a bob is displayed and released it swing to and fro। ठीक है, वन कंप्लीट टू और फोर का जो मूवमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं ऑसिलेशंस बोला जाता है। ठीक है, a pendulum perform periodic motions, one complete swing is called oscillation। एक कंप्लीट स्विंग को क्या बोल रहे हैं ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होता है टू और फोर, एक बार ऐसे गया फिर एक बार ऐसे आया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 8.12 का एनसीईआरटी का एसआई यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, एसआई का फुल फॉर्म क्या है इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है सेकंड होता है। ठीक है, एक मिनट बराबर क्या होता है 60 सेकंड होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता ही होगा, नहीं भी पता है तो माइंड में याद रख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट बराबर 60 सेकंड, एक आवर बराबर 60 मिनट, एक दिन में कितना 24 घंटे होते हैं, एक वीक में 7 दिन हो गए और एक मंथ में 30 दिन। ठीक है, और एक ईयर में 365 दिन। इसको माइंड में रखते हैं। ठीक है, की पॉइंट द सेकेंड इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, और लार्जर यूनिट आर यूज्ड इन लॉन्गर ड्यूरेशंस। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि 8.2 है स्लो और फास्ट। स्लो करने का मतलब क्या धीरे धीरे और फास्ट का मतलब तेजी से, तो ये तो आपको पता ही है। एन ऑब्जेक्ट दैट कवर्स मोर डिस्टेंस इन द सेम टाइम इज फास्टर। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट दैट कवर लेस डिस्टेंस इन द सेम टाइम, सेम मतलब धीरे धीरे चल रहा है उसको क्या बोलेंगे स्लोअर। और जो फास्ट चल रहा है जैसे ये क्या है फास्टेस्ट, जैसे एरोप्लेन बहुत ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, जल्दी कहीं जाना है तो एरोप्लेन का यूज़ करते हैं। कार भी क्या है फास्ट है, और कहीं साइकिल क्या है स्लो है। ठीक है, स्नेल क्या है स्लो है। ठीक है, स्पीड हेल्प कंपेयर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। स्पीड क्या करता है कंपेयर ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फास्ट एंड स्लो आर रिलेटिव टर्म, फास्ट और स्लो क्या है एक रिलेटिव टर्म है। ठीक है, 8.3 कहता है स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस बाई टाइम।
ठीक है, तो इसको याद रखिए। तो स्पीड इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन वन यूनिट ऑफ टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। सिंपल। अगर टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, तो याद रख सकते हैं। ठीक है, स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग किलोमीटर में मापते हैं जो भी कार वगैरह, वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, ठीक है, ड्राइविंग हो गया, साइकिलिंग। ठीक है, आगे क्या है, 8.31 रिलेशंस बिटवीन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। वही जो फार्मूला हम अभी आपको बताएं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। एस बराबर क्या हो गया, एस बराबर यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं, जगह नहीं है, कोई नहीं, यहाँ पे डी फॉर डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम। ये फॉर्मूला हो गया। अगर टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, तो इसको माइंड में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन है कि स्पीड बराबर क्या हो गया, डिस्टेंस बाई टाइम, और डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, और टाइम बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल में देखते हैं कोई कार 120 किलोमीटर चला और 2 घंटे में, तो इसमें कौन सा स्पीड लगाएंगे, ये पूछ रहा है स्पीड। अगर मान लीजिए कोई आप कहीं जा रहे हैं घूमने, ठीक है, वो क्या है 120 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस दिया हुआ है। सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या करेंगे ये पहले देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया, और क्वेश्चन क्वेश्चन में दिया क्या है, और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट रख सकते हैं। ये क्या है, डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 120 किलोमीटर, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, और स्पीड इसको डिवाइड करेंगे तो 60 बार में कर जाएगा, तो वही क्या हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, और डिस्टेंस, और डिस्टेंस इंक्रीज, और डिस्टेंस इंक्रीज वाइल द टाइम रिमेन सेम। अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेगा टाइम, जब टाइम सेम रहेगा, स्पीड इंक्रीज। व्हेन द टाइम इंक्रीजेज द डिस्टेंस रिमेन सेम एंड स्पीड डिक्रीज। अब कौन बोला कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, इसको देखते हैं। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या बोला कि इक्वल डिस्टेंस, कोई इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ए ट्रेन मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, ए कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम में कवर करता है, तो उसी को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या रहता है, यूनिफॉर्म मोशन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। यूनिफॉर्म में क्या रहेगा कि स्पीड कांस्टेंट रहेगा, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल इज इक्वल। ठीक है, अब नन लग गया। नन करने का मतलब क्या, यूनिफॉर्म मोशन पहले से पता है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नन का मतलब कि नहीं होगा, अनइक्वल डिस्टेंस। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये माइंड में रख सकते हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म क्या बोलेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। जैसे एग्जाम्पल, अ कार मूविंग इन सिटी ट्रैफिक में फंस गया, तो ये क्या, इसे कौन सा मोशन कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। ए पर्सन वॉकिंग एंड स्टॉपिंग, अगर कोई आदमी चल रहा है और बीच में रुक गया, फिर चल रहा है फिर रुक गया, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अ साइक्लिस्ट क्लाइंबिंग अ हिल। ठीक है, तो इसको माइंड में रखेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड चेंज। ठीक है, डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल इन अनइक्वल। ठीक है, अब कुछ डिफिनेशन है उसको माइंड में रख लेते हैं कि टाइम क्या होता है, ड्यूरेशंस बिटवीन टू इवेंट, मतलब दो इवेंट के टाइम के बीच में ड्यूरेशन को टाइम बोला जाता है। ठीक है, और सिंपल पेंडुलम, अ बॉक्स सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग दैट स्विंग टू और फ्रो। ठीक है, ऑसिलेशन क्या होता है, एक कंप्लीट टू और फ्रो ऑफ मोशन ऑफ अ पेंडुलम। ठीक है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। वही बोला कि डिस्टेंस, ये वाला फार्मूला है, इसको एक फार्मूला याद रखिएगा, बाकी सब बनाएगा। ठीक है, अगर स्पीड तो क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम।
ये भी बोला कि डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। ना यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ना अननोन यूनिफॉर्म क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको माइंड में रख सकते हैं। टाइम कैन बी measured by watches or SI unit। SI unit of time is SI unit क्या है, टाइम का सेकेंड है। और सिंपल पेंडुलम is measure of time, speed बराबर distance by time, ये सब याद है। Object can be informed or non-informed motions। We see many types of motions around everyday life। ठीक है, तो इसको ये आपका कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, कंप्लीट समरी है चैप्टर 8 मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन। ठीक है, NCERT कंप्लीट समरी है। ठीक है, थैंक यू।